देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकतंत्र, संविधान, जनतंत्र, इन सब की हत्या का जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उस नैरेटिव पर विराम लगा दिया। कहा जा रहा था कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान के मूल्यों की हत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि संसद की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और राष्ट्रपति से नहीं कराया जा रहा। इसी मुद्दे पर याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तो किनारे किया ही किया, साथ में जो वकील साहब ये जनहित याचिका लेके गए थे उनको भी डांटा डपटा, कहा हम जानते हैं आप ये याचिका क्यों लाए हैं और शुक्र मनाइए कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे, वरना जुर्माना भी लगा देते। मुझे लगता है कि अब शायद ये जो एक संपुट है राजनीतिक क्षेत्र का कि संविधान की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, इस संपुट पर अब विराम लगे, इस विषय पर कम से कम, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर एक दूसरे किस्म का खतरा भारत की छवि को लेकर पैदा हो रहा है। एक बड़े विदेशी मीडिया हाउस ने लिख दिया कि भारत की संसद की विवादित इमारत का उद्घाटन। बताइए, इमारत कहां से विवादित हो गई? ये कैसी धारणा फैलाई जा रही है और उस धारणा को यहां से बल मिल रहा है। इस नाते सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश का स्वागत होना चाहिए इस संदर्भ में भी, क्योंकि स्वाभाविक बात है अगर संविधान की हत्या हो रही होती, क्योंकि जो याचिका गई थी उसमें यही सब लिखा था कि भाई संविधान की हत्या है, तो अगर हत्या हो रही होती तो स्वाभाविक है देश की सबसे बड़ी अदालत उस हत्या को रोकती। उसने तो याचिका ही खारिज कर दी। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये जो राजदंड कहिए, धर्मदंड कहिए, तमिल के उसमें सेंगोल कहिए, इसको लेके बड़ा हंगामा है। कांग्रेस ने सेंगोल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। वो करी, सब जो कथा कहानी बताई जा रही है सब फर्जी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है इन सब बातों का, कांग्रेस ने कहा। अमित शाह ने उस पर क्या कहा वो भाजपा का विषय है कि कांग्रेस को सनातन प्रतीकों से दिक्कत है, उसका विरोध है भारत के सनातन प्रतीकों के साथ। क्या? लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठता ही है, आपको सेंगोल से समस्या है या पंडित नेहरू के पीतांबर पहनने से समस्या है अब, या इस बात से समस्या है कि उस सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है? क्या समस्या है और क्यों समस्या है? और इसमें एक तीसरा एंगल जुड़ गया हिंदू मुसलमान का। लोग कह रहे भाई सेंगोल का मतलब हिंदू, तो फिर मुस्लिम चिन्ह भी लाओ, क्रिश्चियन चिन्ह भी लाओ। ये बताइए, ये स्थिति बना दी। इतने महत्वपूर्ण अवसर को विवाद की सकरी गली में घसीटने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया, राजनीतिक गलियारे में उस रास्ते की सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिखाया उसको दिमाग में रखते हुए एक विजडम प्रिवेल कर सकती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शायद इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और पालेबंदी की शुरुआत पार्लियामेंट से ही होगी और पार्लियामेंट पर ही आके खत्म होगी जब 24 का चुनाव संपन्न हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उससे बाकी सब चीजें तो जो हैं सो हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम संविधान, लोकतंत्र और जमहूरियत और लोकशाही, इनका मर्डर बच गया। नहीं तो लग रहा था कि हो ही गई इनका मर्डर।
अब कम से कम ये तो अच्छी खबर है देश के लिए। जोशी साहब, आपकी पार्टी के एमपी एसटी हसन, वो भी 3 लोग से न्यारी लंका है। वो कह रहे कि जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध नव बौद्ध सबके लाके चिन्ह यहां लगाओ। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है, उनकी मांग तो खैर हास्यास्पद है, लेकिन मेरा प्रश्न ये, सेंगोल भारत के राजत्व और धर्मत्व का प्रतीक है, ठीक, भारत के, क्या वो किसी मजहब का नहीं। ये अलग बात है जब सेंगोल प्रचलन में रहा था तब और मजहब थे ही नहीं, ठीक। तो इसमें क्या समस्या? भारत अगर कोई प्रतीक आज से 2000 साल 3000 साल पहले का लेगा तो उसमें तो इस्लाम का प्रतीक आ ही नहीं सकता। नहीं, भारत का कोई 1500 साल का देश नहीं ना। एक दूसरी बात, एसटी हसन सांसद है लंबे समय से, उनको आप लोग क्यों नहीं ये पढ़ाए लिखाए कि भारत का जो संविधान की मूल प्रति है ना जोशी साहब, उसमें जो प्रस्तावना का पन्ना है पहला, उसके शीर्ष पर नंदी बने हैं इस साइड में, ठीक। तो संविधान फाड़ दे। ये पंथ निरपेक्षता, ये बाद में इंदिरा जी ने जोड़ा सेकुलरिज्म, ये सब उसके नीचे लिखा है, उसके शिखर पर नंदी महाराज विराजमान है, ठीक। इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो। नंदी भी कम्युनल हो गए क्या? 5000 साल का देश है ये एसटी हसन जब जन्मे तब जन्मा क्या देश? गजब बात करते हैं। बोले ये भी पढ़ा, हाँ पढ़ा, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष सेकुलरिज्म सब पढ़ लिया हमने उसमें जो इतना बातें लिखी हैं, लेकिन शीर्ष पर नंदी विराजमान है जिस पर जवाहरलाल जी ने दस्तखत किए, राजेंद्र बाबू ने किए। वो आप लोगों से कम समझदार थे। आज की कांग्रेस समाजवादी पार्टी बाकी दल ज्यादा समझदार हैं पंडित जी जवाहरलाल पटेल और उन लोगों से। उन्होंने क्यों दस्तखत किए? रिजेक्ट कर देते, कहते नहीं करेंगे इस पर दस्तखत, ये कम्युनल है। उसमें तो भगवान राम का पुष्पक विमान से आने का चित्र भी है। संविधान की प्रतियां तो नहीं फाड़ी। आज ज्ञान आ रहा है। अंशु अवस्थी जी, मैं इसको उसमें लेता हूं शक्ति परीक्षण के तौर पर, जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता लोकसभा में या विधानसभा में, तो अभी स्कोर लगातार बढ़ता रहा घटता रहा सेंसेक्स की तरह। अभी स्थिति यह है कि 25 दल इधर और 21 उधर, ठीक। और शायद 375 या 80 सांसद लोकसभा के इधर और 143 उधर, 144। 20 राज्य सरकारें, 21 राज्य सरकारें इनके पक्ष में, 11 आपके पक्ष में। तो लोकतंत्र तो बहुमत का ही नाम है। लोकतंत्र सर्वानुमति नहीं है, लोकतंत्र बहुमत है। नहीं तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। नहीं, देश का बहुमत किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ठीक। भारत ने जो व्यवस्था स्वीकार की वो दल आधारित संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया, एक। इसलिए वो मैं इस बहस में ये मार स्वीकार नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बहुमत है, क्योंकि 75% आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े, ये सब ये लालू स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी का जी थ्योरी ये ठीक नहीं। जनता वोट देती है, उससे पता लगता है कौन का। एक दूसरी बात जो कही, विमर्श हो तो अच्छा, लेकिन लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व, संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व, मेरी बात को बहुत गंभीरता सुनिएगा, अनिवार्य तत्व विमर्श नहीं है। अनिवार्य तत्व है 51-49। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई थी, विमर्श करके लाई थी, वो तो राष्ट्रपति से भी नहीं पूछी थी, रात में जगा के उनसे दस्तखत करा लिए फखरुद्दीन से। उसके बाद वो गुजर भी गए उसी झटके में। विमर्श किया था? नहीं, उनको मैंडेट था, उन्होंने कर दिया, रात भर में फैसला कर दिया, जयप्रकाश से लेके और ननकू तक सब गिरफ्तार करके जेल भेज दो, तो रात भर में सब जेल चले गए भगवान का नाम लेके। तब लोकतंत्र था ना। इसलिए 49-51 एक
सेंगोल की बात अंशु जी ने जो कही मुझे वो अच्छी लगी, वो भारत के मन को समझने वाली बात है। लेकिन उनकी पार्टी के नेतृत्व ने जो 2-3 ट्वीट ठोंक दिए अभी कि सेंगोल पर जो कुछ कहा जा रहा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि पंडित जी ने ऐसा किया, राजा जी ने, राजगोपालाचारी ने ऐसा किया, दिस दैट, कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं। बताओ भैया, आपको हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है कि लंदन में लड़ना है? समझ ही नहीं है। हार जाते तब कहते लोकतंत्र खतरे में। अरे ऐसे लक्षण रहेंगे तो कैसे जीतोगे? मैंने बताया संविधान के प्रस्तावना पृष्ठ के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। कांग्रेस को आपत्ति है तो अब फिर संविधान की बात करना बंद कर दे। आपको किसने बताया था आप सेंगोल पर भी ताल ठोक लो? कोई नुकसान हो रहा आपका इससे? नहीं ना। हनुमान जी की प्रतिमा तो नहीं लग रही वहां। अच्छा बात है ये, ठीक है कि लोकतंत्र में 49-51 अंतिम फैसला, ठीक ठीक बात है, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो बात अंशु अवस्थी करे, विमर्श भी हो तो बुरा क्या है? लोकतंत्र और जीवंत रहता है नहीं, और विमर्श होना चाहिए। राष्ट्रपति का अपमान, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, वंचितों का अपमान, इन दोनों, लोकतंत्र की हत्या, हां संविधान का मर्डर, इन चारों प्रश्नों पर मैं तब गंभीर होऊंगा जब ज्ञानी जेल सिंह की तरह, जैसा राजीव गांधी की सरकार के समय ज्ञानी जेल सिंह ने नाराजगी जताई थी, वैसी नाराजगी महामहिम जताएंगी तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ठीक, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, ओवैसी कह रहे हैं, इसके चलते मैं इस लड़ाई में नहीं शामिल हो सकता ना। महामहिम को कहने दीजिए, महामहिम बोले, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप कौन भाई? आप अपनी बात करो ना, आप महामहिम के दिल के प्रवक्ता हैं, या उन्होंने आपको लिख के दिया, नोटरी करवा दी कि नहीं हमारे बिहाफ पर ओवैसी बोलेंगे, या हमारे बिहाफ पर महबूबा मुफ्ती बोलेंगी, या हमारे बिहाफ पर अखिलेश यादव बोलेंगे, तेजस्वी बोलेंगे? ऐसा तो कहा नहीं। मिश्रा जी गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिए। एकदम सही बात है। अभी 28 को महामहिम का डिटेल्ड वक्तव्य पढ़ा जाएगा, ठीक, जिस पर उनके हस्ताक्षर होंगे। हम उसको मानेंगे कि जयराम रमेश को मानेंगे? बताइए भैया। जीएसटी पर जब मध्य रात्रि का सत्र हुआ था, संयुक्त सत्र संसद का, क्या तब राष्ट्रपति ही उसको संबोधित कर रहे थे, ठीक, तब बहिष्कार था। दलित आदिवासी पर जोर है, राष्ट्रपति पर कम, आदिवासी पर शब्द पर ज्यादा जोर है। तो मैं इनके पूर्ववर्ती कोविंद जी की ओर चलता हूं। जब दलित राष्ट्रपति था 2021 में, वो अभिभाषण देने आए, ज्वाइंट सेशन को है संबोधित करने आए, तो बाइकाट था, बहिष्कार था। तब ये दलित राष्ट्रपति का सम्मान याद नहीं आया? अंशु जी, कांग्रेस ने मायावती जी का उल्लेख किया, उनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के अवसर का उल्लेख किया एक पॉजिटिव सेंस में। मुझे याद है जिस रात मायावती जी की शपथ हुई थी पहली बार, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, वो अमेरिका में थे, वहाँ उनसे प्रश्न पूछा पत्रकार ने, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि भारत के लोकतंत्र का चमत्कार है। ठीक, उन्हीं मायावती ने, जोशी जी, ये कहा कि जो लोग अब हल्ला मचा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं, उन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में न पहुंच पाए जीतकर, इसके लिए सारे हथकंडे अपनाए थे। जोशी जी, मायावती जी ये कह रहे हैं, वो दलितों की नेता, इसमें तो कोई किंतु परंतु हो नहीं सकता, और ना भी कोई ये कह सकता कि हम उनसे बड़े दलितों के नेता हैं, ऐसा भी कोई नहीं है। रामविलास जी थे कंपटीशन में, वो तो दिवंगत हो गए। मायावती से बड़ा दलितों का नेता तो कोई नहीं, अभी खड़गे जी भी नहीं है, जोशी जी। और अभी मायावती जी की एक बढ़िया चर्चा भी की, तो मायावती जी ने तो इस बात को कह दिया भाई कल। उन्होंने कहा कि इसलिए हम इसके उद्घाटन कार्यक्रम में हमारी पार्टी जाएगी। एक बात आई कि मायावती जी का
विषय व्यक्तिगत है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा जी, बोले राजनीतिक दल है, वो कोई फैसला करे, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, बड़ी खूब अच्छी बात राघवेंद्र बाबू। तो यही नियम, मेरी सारी लड़ाई पूरे जीवन भर यही रही कि नपना एक रखो, ठीक, कई नपनों से चीजें न मत नापो। यही नियम इस बात पर द्रौपदी मुर्मू जी और धनखड़ जी पर क्यों नहीं लागू होगा? उन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने एनआई बाइट दी, उन्होंने पत्र जारी किया, नहीं ना, तब फिर ये सरकार और राष्ट्रपति भवन के बीच का विषय है। अगर बसपा के विषय पर आप ये कह के पीछे हट जाते हो कि नहीं वो हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, वो व्यक्तिगत मामला, ऐसा तो नहीं कोई शादी ब्याह का मसला है। जो विवाद चल रहा है उस पर मायावती जी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की। राघवेंद्र जी, फिर यही बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दफ्तर और भारत के केंद्र की सरकार, इसके बीच का मसला क्यों नहीं है? हो जाएगा। देश की 125 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़ कितनी भी आबादी मान लो, ठीक, उस आबादी की चाहत क्या है ये लोकसभा के सदस्यों के मत से ही पता लगता है। मिश्रा जी, इस बात पर कोई विवाद नहीं, अंशु भाई भी सहमत होंगे और जोशी जी भी सहमत होंगे, कोई विवाद कर भी नहीं सकता, ठीक। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसी से राष्ट्रमत पता लगता है, ठीक। अभी कहा जा रहा है कि भाई 140 करोड़ लोगों का अपमान है, कोई कह रहा है 135 करोड़ लोगों का अपमान है, ठीक, और 380 सांसद एक तरफ हैं लोकसभा के, जो इसी 140 करोड़ ने जिता के भेजे हैं। 17 लाख पे एक, मिश्रा जी, तब जी जी, ये तो गणित पलट जाएगा फिर। भाई संसदीय लोकतंत्र में तो एक ही तराजू है, क्या? जनता का मत। क्योंकि 140 करोड़ से रेफरेंडम तो हो नहीं सकता, और ना टीवी पे हमारे आपके बोलने से देश का वक्तव्य माना जा सकता। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें। 380 लोकसभा के सदस्य इंटू औसत जो है अभी 17 लाख का है, इंटू 17 लाख, यानी इतनी आबादी एक पक्ष में है। तब ये बात तो खत्म हो कि 140 करोड़ लोग ऐसा कह रहे, नहीं, जितना निकले कैलकुलेटर से उतने की बात हो सकती है, मान लो। अंशु अवस्थी जी ने एक बात थोड़ी चातुर्य के साथ उसको घुमा दिया। हालांकि वो योग्य व्यक्ति, वो ऐसा दिल से नहीं मानते होंगे, लेकिन प्रवक्ता है इसलिए उनकी मजबूरी। उन्होंने कहा ये एक व्यक्ति तानाशाह का फैसला, उनका फ्रेज है। मैं कांग्रेस में सोनिया गांधी की इच्छा को भी कांग्रेस के जितने वोटर हैं उनका मत मान लेता हूं, राहुल गांधी के अल्ल कदमों को भी उनका मान लेता हूं। क्या वोटिंग तो नहीं होती, वोटिंग तो नहीं होती, जयराम की बात भी मान लेता हूं। समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिलता है, अखिलेश यादव के हर फैसले में वोटिंग तो नहीं होती। वहां तो नहीं कहते तानाशाह का फैसला है। इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रखो और भाषा ठीक रखो। मैं इसे 100 उदाहरण गिना दूंगा, 100। जोशी जी एक बात आई, एक मिनट अंशु भाई जाइए। जोशी जी एक बात आई कि ये इमारत लंबे समय के लिए बन रही है, ठीक, स्वाभाविक है। राज्यों में जो विधानसभाओं के विधानमंडलों के नए भवन बने, वो भी एक सरकार के लिए तो बने नहीं। वहां मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे की फोटो नहीं खींचने दी, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने। 10 उदाहरण सामने हैं अभी सतह पर राज्यों से, ठीक। जो काम संसद करती है वही काम राज्य में विधानमंडल दल करता है, विधानमंडल का भवन करता है, ठीक। वहां किसी की एंट्री नहीं होने दी, सारा काम मुख्यमंत्री ने खुद ही कर लिया, या अपनी पार्टी के बॉस को खुश कर दिया। यथा भूपेश बघेल जी ने सोनिया जी और राहुल जी से करा दिया, और पत्थर पे अब लिखवाएं क्या, समस्या ये तो लिखवा दिया सांसद, क्या बोले लो कर लो बात। जोशी जी वहां भी दलित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको न्योता नहीं दिया गया, कहा गया केवल सोनिया जी रहेंगी, राहुल जी रहेंगे, कैमरे का ध्यान बटना नहीं चाहिए। तो अखिलेश जी की सरकार थी। अंशु जी अब आप खुश हो जाइएगा, ठीक है ना, विपक्षी एकता तो हमको पता कितनी हो रही है, अब आप आनंद ले सकते हैं। अखिलेश जी की सरकार थी, चुनाव बिल्कुल बगल में खड़ा था, जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा कि भैया अब इसको आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है हमको, क्या एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा मंच बनाया, क्या, और मुलायम सिंह जी के हाथ से करा दिया। सवाल हुआ अभी मुलायम सिंह जी को लिखें क्या,
वो क्या है? बोले पूर्व रक्षा मंत्री लिख दो, ये चला देंगे। क्या कर दिया उन्होंने? भी किसी को नहीं बुलाया। और राम नाईक ने उनको एक चिट्ठी लिख दी थी गलती से, ठीक जोशी जी। तो प्रोफेसर साहब ने राम नाईक को ऐसा हड़काया था, कहा था निकलना भूल जाओगे राजभवन से, जिस शहर में जाओगे वहां स्वागत करेंगे फिर हमारे कार्यकर्ता। इस बात को समझ लेना गवर्नर साहब, जोशी जी। वो लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान था। यहां भी केंद्र में भी मंत्रिमंडल का फैसला है, आपको तकलीफ करने का अधिकार ही नहीं। आपका तो राइट ही नहीं है तकलीफ करने का। भाई जनता जब आपको चुन के भेजे तो आप अपना करना। अभी कैसे कर दोगे? यूपी में कर रहे थे ना 5 साल, बात खत्म हो गई। आपको फिर बोलने का हक नहीं जब आपने कह दिया मंत्रिमंडल का फैसला था कि नेताजी से कराओ, बात खत्म। यही नियम सब पर लागू। राघवेंद्र बाबू बात ठीक है, अगर भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि छत्तीसगढ़ के विधानमंडल भवन का भूमि पूजन राहुल जी करेंगे, क्या वो किसी कैपेसिटी में हो जाए, तो वही अधिकार तो फिर केंद्र के मंत्रिमंडल को भी हासिल है। नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल भी जनता से चुने, मोदी भी जनता से चुने हुए, और अखिलेश यादव जब थे चीफ मिनिस्टर तो वो भी जनता से चुने हुए थे। विपक्ष कह रहा है अंशु जी भी रुकना होगा आपने, आदिवासी और दलित का अपमान हो गया, ठीक है। 300 दिन बाद इस देश को मतदान का अवसर मिलने वाला है, ठीक। जनता जवाब देगी। अरे रुक तो जाओ भाई, अरे रुक जाओ दादा रुक जाओ। अरे रुको भाई राघवेंद्र जी, अभी नहीं, आपसे नहीं पूछा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या देश के राजनीतिक दलों में इतना नैतिक साहस आपको दिख रहा है मिश्रा जी, कि जनता का जो जनादेश आए उस वक्त तब वो मान लेंगे कि हाँ, या तो इधर वाले मान लें कि वो सही कह रहे थे, या उधर वालों को मानना होगा कि वो गलत बोल रहे थे, मान लेंगे, या तब कोई थेथरेलॉजी की नई स्कीम आएगी? इस बात पर टिके रहिए, ठीक। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोकदल, जितने दल हैं इसमें 25 इधर वाले और 21 उधर वाले, जोड़ दो कितने हो गए? 46। 46 दलों के नेता जितने लोग कुर्ता पहन रहे हैं इस देश में, सब इस बात की सौगंध खाएं, गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके, नहीं फिर एसटी हसन नाराज हो जाएंगे, वो जमजम का पानी ले ले हाथ में, क्या ये कसम खाएं कि 24 में भारत की महान जनता का जो जनादेश होगा उसके बाद हम माफी मांगेंगे, या तो इधर वाले मांगे या उधर वाले, और नहीं मांगी तो हम थेथरा ही नहीं करने। अंशु आपने आप जवाब अवसर नहीं देंगे आपको, हम थेथरा ही नहीं करने देंगे। ये मेरी तरफ से गांठ बांध लेना सब लोग, हम यही आयोजन करेंगे और फिर ये कहेंगे कि ये थेथर हैं, क्या उस वक्त गाल बजा रहे थे अब नहीं माफी मांग रहे, या तो भाजपा वाले माफी मांगेंगे या कांग्रेस वाले मांगेंगे, भागने नहीं दूंगा, ठीक। एक दूसरी चीज, लोकसभा में प्रतिनिधित्व बोले या ये जनमत का प्रदर्शन नहीं करता, जबकि संसदीय लोकतंत्र का ये ही मूल प्राण है। तो चलो छोड़ो, बोले दलित और आदिवासी का मसला, अच्छा जी, दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिला, इन चारों श्रेणियों में सर्वाधिक सांसद और सर्वाधिक विधायक देश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तब इसी से पता लगेगा ना, 12 करोड़ आदिवासी चिट्ठी तो नहीं लिखेगा, 12 करोड़ आदिवासी है देश में, वो चिट्ठी लिख के तो नहीं बताएगा ना कांग्रेस को या भाजपा को। आंकड़ा तो झूठ नहीं बोलता, कांग्रेस को अच्छा लगे तो और भाजपा को खराब लगे तो, आंकड़ा तो आंकड़ा है, पवित्र है, सेंगोल की तरह, उसमें क्या समस्या है? मान ली क्या समस्या है? आंकड़ा गूगल में अभी फोन है सबके पास, करके देख लो ना कि सर्वाधिक पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, महिला किस सांसद और विधायक किस पार्टी के हैं, देख लीजिए। एक ये भी तरीका है समझने का, उसको समझ लीजिए। जोशी जी की पार्टी एकदम राष्ट्रीय हो गई है, वो इस बात से प्रसन्न है कि कर्नाटक में भाजपा हार गई, वो ये नहीं देख रहे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास क्या स्थिति बची है। अच्छा है, लोकतंत्र में अगर राष्ट्रीय परिदृश्य बन रहा है, अच्छी बात है, वो वैसा दृष्टिकोण रहना चाहिए। और
कि सबकी बात बोले अनसुईया उके को क्यों नहीं बुलाया, बोले वो जाने, फलाना मामला वो जाने, मायावती जाने। तो इस बात यही नियम हम यहां भी लागू कर दें। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी सक्षम हैं अपनी प्रसन्नता और नाराजगी दोनों व्यक्त करने के लिए। ज्ञानी जेल सिंह ने की थी ना नाराजगी व्यक्त, राजीव गांधी को तलब कर लिया था, कहा था मैं सरकार गिरा दूंगा तुम्हारी, डाक बिल रोक लिया था। विद्याचरण शुक्ल चंद्रा स्वामी उस वक्त उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। ये तो सब लिखा ही पढ़त में है। क्या जितने लोग यहां हैं पार्टियों के, क्या उनके किसी पार्टी के नेता को, राहुल जी को तब अधिकार मिल जाता जब वो ये क्लेम करते कि मैं राष्ट्रपति जी से मिला और राष्ट्रपति जी ने मुझे पीड़ा बताई, तो मैं कहता राहुल जी सही कह रहे। अगर ये बात सोनिया जी कहती, प्रियंका जी कहती, जयराम रमेश कहते कि मैं धनखड़ जी से मिला, उन्होंने कहा कि भाई देखो हमें पूछा ही नहीं, तो मैं उनके पीछे खड़ा हो जाता। किसी ने कहा किसी से, नहीं ना। आप मिले जाके उनसे, नहीं ना। आप अपने मन से जान गए कि उनका अपमान हो रहा है, बहुत दुखी है, बहुत समस्या है। भाजपा वाले अगर ये सोनिया गांधी की मन की बात बताने लगेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये कांग्रेस वाले मोदी जी के मन की बात बताने लगेंगे, ठीक नहीं ना। अपने अपने मन की जानो। क्या किसी ने नोटरी लिख के दिया? राष्ट्रपति भवन ने अगर किसी भी दल को ये अपना अधिकार पत्र दिया हो कि मेरे बिहाफ पर आप बोलेंगे, तो मैं जोशी जी की बात को झुका स्वीकार कर लूं कि भाई इनको उन्होंने अथॉरिटी लेटर दिया कि मेरे बिहाफ पे आप बोलेंगे। ऐसा तो दिया नहीं, फिर क्या को हल्ला मच रहा है? और क्यों मचा रहे हल्ला? 28 महीने के रिकॉर्ड समय के भीतर, मैं ये नहीं कह सकता चूंकि मैं कोई कागज पत्र साथ नहीं रखता, कि देश में इतना बड़ा निर्माण और इतना भव्य निर्माण कभी 28 महीने में पहले हुआ कि नहीं हुआ। मेरे हिसाब से शायद नहीं हुआ होगा जिस ढंग से सरकारी निर्माणों की गति रहती। 28 महीने में इतना बड़ा निर्माण हो गया, उसकी प्रसन्नता नहीं। कहा जा रहा है ये आपका नहीं है। हां जी, किसी का नहीं है। जो लोग पहली बार संसद में बैठे थे उनमें तो अब कोई नहीं जिंदा है ना, लेकिन ये है ना भवन। सुप्रीम कोर्ट में जो पहले चीफ जस्टिस थे आज वो तो नहीं जिंदा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है। कल हम लोग नहीं रहेंगे तब भी ये संसद तो भारत की ही रहेगी ना, और भारत की ही पूंजी रहेगी, भारत का ही गर्व रहेगा, भारत का ही माथा रहेगा, भारत का ही मान रहेगा। तब ना हम होंगे ना आज की पीढ़ी होगी। इसमें क्या समस्या है? और अगर आपको लगता है कि नहीं आप देश के मन की बात को समझ गए तो बहुत उत्तेजित मत होइए। बिना उत्तेजना के 300 दिन का इंतजार कर लीजिए। वो दिन आ जाएगा कि जब देश अपने मन का निर्णय सुना देगा, तब तैयार रहिएगा, भागिएगा नहीं। तब तैयार रहेगा कि हां भाई हमने गलत कहा, क्योंकि ये दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों खेमे तो सही नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को नाराजगी होनी चाहिए। अभी इससे लिखत पढ़त में ऐलान कर दो, कांग्रेस और भाजपा दोनों और उनके सहयोगी दल, कि अगर मेरी बात गलत निकली तो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो माना जाएगा फिर आपने छल किया है देश के साथ, देश के उत्सव के साथ, देश की मर्यादा के साथ। और सेंगोल का प्रश्न, मैंने कांग्रेस के वो वक्तव्य देखे जिसमें कहा गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं आप? भारत के मन की चीजें जो है, भारत की परंपरा की चीजें जो है, जो सनातन की परंपरा की चीजें हैं, आप एसटी हसन के लेवल पे आके प्ले करेंगे क्या? कांग्रेस तो बड़ी पार्टी रही है। आप सेंगोल की चीजों को व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता देंगे? 1200 वर्ष पुरानी एक प्रतिमा है नटराज की, उसमें भी सिंगोल हाथ में है, जिसके ऊपर नंदी विराजमान है। तब तो मोदी नहीं थे, तब तो भाजपा नहीं थी।
इस बात का मलाल होना चाहिए कि 75 वर्ष तक हमने इलाहाबाद में इसको कैद रखा। और क्या लिख दिया था उस पर? वॉकिंग स्टिक नेहरू जी को गिफ्ट में मिली, ये सुनहरी वॉकिंग स्टिक। इसको घूमने वाली छड़ी बता दी, बेत बता दिया। ये बेत था। और एक मनीष तिवारी ने कहा, उस पर एक टिप्पणी जरूर कर दूं, वो भी विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन कई बार आदमी भटक जाता है। उन्होंने कहा अब किस सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? ना जी, किसी सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन ये चूंकि इतना पवित्र अवसर का साक्षी रहा कि अंग्रेज जब यहां से गए तो जवाहरलाल जी को सौंप कर गए, इसलिए इसका सम्मान करने के लिए इसको इसके योग्य स्थान पर रखा जा रहा है। इसमें आपको आपत्ति है क्या? आप चाहते थे इलाहाबाद के उस डब्बे में पड़ा रहे, बगल में रहने वाला भी नहीं जानता था कि कोई सेंगोल नाम की चीज है वहां। ये चाहते थे? क्या समस्या है अगर पार्लियामेंट में स्थापित हो जाए? लिया था ना हमारे पहले प्रधानमंत्री ने। जवाहरलाल जी केवल कांग्रेस के नहीं थे, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के रूप में इसको स्वीकार किया था। क्यों नहीं होना चाहिए वहां? मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि किसकी राजतंत्र है? नहीं जी, राजतंत्र नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में सबसे गौरवशाली क्षण का यह प्रतीक है। क्यों नहीं स्थापित होना चाहिए? ये किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है मित्र, इसलिए इसके प्रति कटुता मत रखिए और नंदी का सम्मान करना सीखिए। वो संविधान से लेके भगवान शंकर के मंदिर तक सब जगह उपलब्ध मिलेगा आपको। कहां कहां तक नंदी से भागिएगा? सेंगोल में भी है, संविधान में भी है और महादेव के मंदिर के बाहर भी है। नंदी से बैर मत करिए। नंदी से बैर करेंगे तो वो भारत के मन को चुभेगा। जिन चीजों से बचा जा सकता है उनसे बचिए। धन्यवाद।